हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिमान एकेडमी की हिंदी क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थालंकार चल रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे के अलंकार। आज के अलंकारों को इस क्रम में पहले मैं पढ़ाने जा रही हूँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार। काफी इंपॉर्टेंट होता है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। पहले इसे समझेंगे, फिर इसके बारे में उदाहरण देखेंगे। उत्प्रेक्ष्य अलंकार वहां होता है जहां हमें पता होता है उपमेय अलग है, उपमान अलग है। उपमेय उपमान, यदि आपने पहली वीडियो पढ़ी होंगी तो मैंने उसमें दोनों के बारे में बताया था। एक बार फिर से बता देती हूँ। जिस चीज की तुलना या उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे यदि हमने कहा मुख चंद्र के समान सुंदर है तो मुख उपमेय कहलाएगा और चंद्रमा उपमान कहलाएगा। जो मैंने अभी उदाहरण बोला वो उपमा अलंकार का उदाहरण था। तो हमें उपमेय और उपमान का फर्क पता होना बहुत जरूरी है, तभी हमें इसकी परिभाषाएं समझ में आती हैं। उत्प्रेक्ष्य अलंकार तब लगता है जब हमें पता होता है उपमेय अलग है, उपमान अलग है, फिर भी दोनों में किसी गुण के समान होने के कारण हम मान लेते हैं, उन चीजों को एक मान लेते हैं, अलग होते हुए भी समान मान लेना। यदि इसको हम बुकिश लैंग्वेज में परिभाषित करें तो हो जाएगा उपमेय में उपमान की संभावना, यानी कि दोनों के अलग अलग होते हुए भी दोनों को समान मान लिया जाता है। इसीलिए इसकी पहचान भी होती है। यदि आप वो भी याद कर लें तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार के उदाहरण आराम से समझ में आ जाते हैं। इसके जो पहचान चिन्ह, या फिर आप खाली पहचान करके भी देख सकते हो। पहचान में जो शब्द होते हैं वो होते हैं जानो मानो, जनु जनहु, मनु मनहु। जानो मानो, जनु जनहु, मनु मनहु। उत्प्रेक्ष्य अलंकार के सभी उदाहरणों में इनमें से कोई ना कोई शब्द दिया रहता है, मगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहचान में मनहु दिया हुआ है। जो मैंने उपमा अलंकार में एक उदाहरण कराया था, यदि आपने नहीं देखा था तो आप बैक में पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उसमें एक उदाहरण कराया था आपको, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। उसमें मानहु था, ना कि मनहु। उसमें उपमा अलंकार था। मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया था कि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से समान शब्द का प्रयोग किया गया था। हम अभी पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्ष्य अलंकार। यदि किसी कविता में इनमें से कोई शब्द यूज किया गया है तो इसका अर्थ हो जाता है कि उसमें उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। मैं आपको इसे उदाहरण से समझाती हूँ। पहला बहुत सिंपल सा उदाहरण, मुख मानो चंद्र है। आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख जो है वो उपमेय है, चंद्रमा जो है वो उपमान है। उपमान अपने आप में प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ हमें पता है मुख अलग है, चंद्रमा अलग है, लेकिन दोनों में सुंदरता का एक गुण समान है। तो हमने जानते हुए भी दोनों को समान मान लिया है, इसलिए हमने मानो लगाया कि मुख मानो चंद्र है। इतना सुंदर मुख है, मानो चंद्र। तो यहाँ इस शब्द से आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा उदाहरण है सोहत ओढ़ है, पीतू पटू, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतुर परयो प्रभात। वैसे तो पहचान आपको दिखी गई होगी मनो, मगर फिर भी हर एग्जाम्पल का हिंदी मीन आपको जरूर पता होना चाहिए,
तभी हिंदी ग्रामर पढ़ने में आनंद मिलता है किसी भी व्यक्ति को। जब वो ग्रामर पढ़ रहा होता है, जब तक उसका अर्थ नहीं मालूम होता तब तक यही समझ नहीं आता है कि उस पोयम में स्पेशलिटी क्या है। अर्थ को समझेंगे हम। सबसे पहले आप एक एक करके इसका अर्थ देखिएगा। श्याम यानी कि कृष्ण, सलोना यानी कि सांवले कृष्ण, गात, गात किसका पर्यायवाची है? शरीर का पर्यायवाची है। शरीर के पर्यायवाची में गात, कलेवर, तनु आते हैं। अब यहाँ वर्णन हो रहा है कृष्णा का कि सांवले कृष्णा जब अपने सांवले शरीर पर ओढ़ लेते हैं, पीतो यानी पीले, पट यानी कपड़े, जब कृष्णा अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहन लेते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं मानो नीली मणियों के शैल यानी पर्वत पर। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कृष्णा, राम और भगवान विष्णु का जो सांवला रंग है वो कुछ नीलेपन को लेकर है, इसीलिए कृष्णा को घनश्याम भी कहते हैं। इसलिए उनके शरीर की तुलना ज्यादातर नीली मणियों के पर्वत से या नीले नीले आकाश से की जाती है। यहाँ वही बात कर रहे हैं कि पीले वस्त्र पहनकर इतने सुंदर लगते हैं मानो नीली मणियों के पर्वत पर प्रभात पड़ रहा हो। प्रभात किसे कहते हैं? सुबह सुबह के सूर्य की किरणें, उन्हें प्रभात बोला जाता है। जैसे नीली मणियों के पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो, इतने सुंदर लगते हैं कृष्णा पीले वस्त्रों में। अब यहाँ माना गया है, अलग अलग जानते हुए भी संभावना की गई है, तो हमारा यहाँ लगेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार भी उपमा अलंकार की तरह ही बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, क्योंकि इनमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। खास करके यदि बिहारी का दोहा देकर पूछ लिया जाए तब तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप इसे पहले एग्जैक्टली समझिएगा रूपक अलंकार होता क्या है। उपमा अलंकार पढ़ाते समय मैंने ये बताया था, जब किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना की जाती है यानी उपमा दी जाती है, मतलब उपमेय और उपमान की जब बात की जाती है, उनमें तुलना करते समय यदि बीच में तुलना वाले शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए, जैसे समान, जैसा, ज्यों त्यों, ऐसे किसी शब्द का, तो उपमा यानी कि सिमिली हो जाता है। लेकिन यदि हम तुलना तो कर रहे हैं और तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, उदाहरण से समझिए, एक तो मैंने बोला मुख चंद्र जैसा है, एक मैंने बोला मुख चंद्र है, तो दोनों बातों में अंतर हो गया। पहले वाले में मैंने चंद्र जैसा है कहा था, लेकिन वहां सामने वाले को बीच में अपनी कोई बात रखने का मौका था क्योंकि हमने जैसा रखा था। लेकिन जब मैंने बोला मुख चंद्र है तो यहाँ मैंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगा दिया? मुख पर चंद्रमा होने का आरोप मैंने लगा दिया। तो जब आरोप लगाया जाता है सीधा सीधा तो वो रूपक अलंकार कहलाता है। इसी तरीके से यदि मैं ये बोलूं वह कुंभकर्ण की तरह सोता है, या मैं ये बोलूं वह पूरा कुंभकर्ण है, तो दोनों बातों में अंतर हो जाएगा। जो नीचे वाला उदाहरण मैंने बोला वहां मैंने किसी व्यक्ति पर कुंभकर्ण होने का आरोप लगाया, क्योंकि दोनों में सोने का गुण कहीं ना कहीं समान पाया गया। तो वहां जहां आरोप लगाया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। पर यह भी याद रखना होता है कि वह जो आरोप लगाया गया होता है वह निषेध रहित होता है। निषेध रहित का मतलब है सामने वाले को सफाई का बिल्कुल भी इसमें मौका नहीं दिया जाता, सीधे सीधे आरोप लगा दिया जाता है। रूपक अलंकार को इंग्लिश में मेटाफोर कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे इसकी। उपमेय में उपमान का आरोप, और कैसा आरोप? निषेध रहित। उदाहरण एक तो मैंने अभी अभी बताया, मुख चंद्र है, मुख पर चंद्रमा होने का आरोप लगाया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका, चरण कमल बंदो हरिराई। एक और उदाहरण देखिएगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग।
वैसे तो कई उदाहरण है रूपक अलंकार के जो एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको केवल 2-3 उदाहरण के जरिए समझा रही हूँ, क्योंकि मेनली तो आपको बस समझना ही है। पहला वाला उदाहरण देखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ आरोप लगाया गया है। किसका आरोप लगाया गया है? हरि के चरणों पर कमल होने का आरोप लगाया गया है। यानी कि इसका जो अर्थ है वो ये है कि हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अब रूपी, यदि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, तो रूपी ऑलरेडी आ ही रहा है। यदि आपको ऐसे नहीं पता है तो आप सीधे सीधे आरोप देख सकते हो। चरण पर कमल होने का आरोप लगाया गया है। अगला देखिएगा, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। सबसे पहले मैं हर बार बोलती हूँ, हिंदी ग्रामर के बच्चों को पर्यायवाची पता होने बहुत जरूरी है, तभी सीधे सीधे अर्थ निकाल पाते हैं वो किसी भी काव्य का। पतंग किसका पर्यायवाची है? पतंग सूर्य का पर्यायवाची है। सविता, पतंग, हंस सूर्य को कहा जाता है। मारतंड, आदित्य, कई पर्यायवाची हैं सूर्य के। अब यहाँ देखिएगा, आप यहाँ बात की जा रही है रघुबर। रघुवीर किसको बोला जाता है? भगवान श्री राम को बोला जाता है। अब वर्णन वही है कि जब श्री राम, सांवला शरीर है उनका, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था, जब अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहन लेते हैं, तो जो कि ऊपर अभी एग्जाम्पल में जो मीन था वही है, जब अपने सांवले नीले शरीर पर पीले वस्त्र पहन लेते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं जैसे गिरी यानी किसी पर्वत की चोटी पर, मंच यानी चोटी, किसी पर्वत की चोटी पर, नीले पर्वत की चोटी पर रघुबर बाल पतंग यानी कि सूर्य, बाल सूर्य उग आया हो। उदित यानी उगाया, उदित और उदय यानी कि उगाया हो। अब यहाँ रघुबर पर बाल पतंग होने का आरोप लगाया गया है, यानी कि सूर्य होने का आरोप लगाया गया है। इस तरह के उदाहरणों में हम सीधे सीधे देख पाते हैं आरोप लगाए जाते हैं। एक उदाहरण आपने सुना होगा, मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। उसमें भी रूपक ही लगता है, क्योंकि चंद्रमा पर खिलौना होने का सीधे सीधे आरोप लगाया जाता है। अगला अलंकार देखेंगे, अगला अर्थालंकार है विरोधाभास। मैं अर्थालंकार साथ में इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शन देकर, कौन सा अर्थालंकार है या कौन सा शब्दालंकार है, ये पता होना तो मस्ट है ही। विरोधाभास ये जितना हिंदी में इम्पोर्टेंट है उतना ही इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में इसको ऑक्सीमोरॉन बोला जाता है। आपको समझना चाहिए विरोधाभास होता क्या है। वैसे तो नाम से भी थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। विरोधाभास तब लगता है जब एक ही पंक्ति में विलोम शब्दों का यानी कि विरोध पैदा हो रहा हो, दो चीजों में विरोध पैदा हो रहा हो, तो वहां हम कहेंगे हिंदी में विरोधाभास और इंग्लिश में हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन लगा है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं ये बोलूं वह दुनिया का सबसे ईमानदार बेईमान है, तो यहाँ विरोधाभास लगेगा, क्योंकि यदि वो ईमानदार है तो बेईमान कैसे हुआ, और बेईमान है तो ईमानदार कैसे हुआ। जब विरोध पैदा होता है दो शब्दों के बीच या किसी पंक्ति में विरोध पैदा होता है तो वहां हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार लगा है। परिभाषा देखिएगा, विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाइन में विरोध यानी कि अपोजिटनेस दिखाई देती है किसी उदाहरण में, तो हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार लगा है। उदाहरण, एक लाइन का उदाहरण आपको बता देती हूँ। मीठी लगे अखियन लुनाई, मीठी लगे अखियन लुनाई भ्रमर गीत, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत, सूर सागर का हिस्सा है, उससे ये लिया गया है। इसके बारे में मैंने कई बार बताया है कि उद्धव जो कि कृष्णा के सेना प्रमुख थे, जो महायोगी थे, जब वो ब्रजगांव बरसाने गोपियों को समझाने गए तो गोपियों ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया। उन्हीं में से ये एक पंक्ति है, जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि दुनिया योग को ज्यादा अच्छा मानती है और तुम क्यों प्रेम को अपने मन में धारण किए बैठे हो, तो गोपियों ने जो जवाब दिया वो इसमें आपको दिखाई देगा यदि आप इसका अर्थ देखेंगे।
किसी जो भ्रमर गीत है उसका बेस पता होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल से पहले ये चीजें आपको बताती हूँ। अब तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? गोपियों ने कहा कि हर व्यक्ति या समाज अपनी सोच के अनुसार, अपनी खुद की सोच के अनुसार किसी भी चीज का अर्थ निकाल लेता है। दुनिया की नजरों में प्रेम का चाहे जो भी अर्थ हो, जो विश्व है उन्होंने प्रेम को आत्मा से ना जोड़कर भौतिक सुख से जोड़ लिया है, लेकिन हमने हमारे कृष्णा को भगवान माना है और हम ईश्वर मानकर ही उन्हें शुरू से उनकी आराधना करते आए हैं, इसीलिए हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। और यदि प्रेम हृदय से किया जाए तो वो विश्व में सबसे ज्यादा पवित्र और अनमोल होता है। अब यहाँ गोपियों ने जवाब दिया उद्धव को, मीठी लगे अखियन लुनाई, कि हे उद्धव, समाज ने प्रेम का चाहे जो भी अर्थ समझा हो, लेकिन हमने हमारे कृष्णा को ईश्वर माना और उसी रूप में उनसे सच्चा प्रेम भी किया। हमारा प्रेम तो आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं। हमारा जो हृदय और आत्मा का प्रेम है वो ईश्वर और भक्त का भी संबंध प्रकट करता है, इसीलिए हमें हमारे कृष्णा से आंखें मिलाना, आख्यान लुनाई यानी आंखें मिलाना, हमें हमारे कृष्णा से आंखें मिलाना बहुत मीठा लगता है। अब यहाँ विरोधाभास पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि गोपियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाज ने हो सकता है इसका अलग अर्थ निकाल रखा हो, लेकिन हमारा हृदय जो है वह जानता है कि आत्मा से जुड़ा हुआ होता है प्रेम, और इसीलिए जो कार्य समाज की नजरों में बेशक गलत हो, लेकिन हमारा मन पवित्र है, ईश्वर और भक्त का संबंध है, इसीलिए हमें हमारे कृष्णा से आंखें मिलाना बहुत अच्छा लगता है। यानी जो कार्य समाज को गलत लगता है वही कार्य एक भक्त को पवित्र लगता है। अब यहाँ विरोधाभास पैदा होगा, क्योंकि जो कार्य दुनिया गलत कहती है वही गोपियों को मीठा लगता है एक भक्त के रूप में, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को ईश्वर के रूप में प्रेम किया। अगला अलंकार हम देखेंगे, विभावना अलंकार तब लगता है जब किसी कार्य को करने का कारण तो ना हो फिर भी काम हो जाए। बात मैं और ज्यादा क्लियर कर देती हूँ समझने के लिए। जैसे सुनने का कारण होते हैं कान, देखने का कारण होती हैं आंखें, चलने का कारण होते हैं पैर। यदि हम कहें कि दीवाने भी सुनती हैं तो दीवानों के कान तो होते नहीं है, यानी सुनने का कारण तो नहीं है उनके पास, फिर भी सुन रही हैं, यानी कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है। यदि हम कह रहे हैं कि रुपया चलता है तो रुपये के पैर तो होते नहीं है फिर भी चलता है, यानी बिना कारण के काम का हो जाना, कारण ना हो लेकिन कार्य हो जाए, तो वहां हमारा लग जाता है विभावना। यानी कारण ना होने पर भी कार्य की उत्पत्ति। उदाहरण देखिएगा इसका, बिनु पद चले सुने, बिनु काना, बिनु कर करम करे, विधि नाना। ये वर्णन है संगणक का। संगणक किसको बोला जाता है? कंप्यूटर को। इंग्लिश में कंप्यूटर, हिंदी में संगणक। उसका वर्णन किया गया है। बिनु पद चले, बिना पैरों के चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है। बिनु कर करम, कर कहते हैं हाथ को, बिना हाथों के सारे काम कर रहा है। विधि यानी विधि नाना यानी अनेक प्रकार के, तरह तरह के कार्य कर रहा है। अब यहाँ आप देखिएगा कारण नहीं है उसके पास, लेकिन कार्य सारे हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ क्या लगेगा? हमारा लगेगा विभावना। अगला अलंकार देखेंगे, विशेषोक्ति। अर्थालंकार का ये मैं लास्ट अलंकार करा रही हूँ, सो ही आपके अर्थालंकार खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आधुनिक अलंकार पढ़ने के लिए रह जाएंगे। विशेषोक्ति ये होता है विभावना का उल्टा, यानी उसमें तो कारण नहीं था फिर भी काम हो रहा था। इसमें कारण होता है फिर भी काम नहीं हो रहा होता। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जैसे कि
यदि मैं किसी से कहूं कि तुम्हारे तो कान हैं फिर भी नहीं सुनी ये बात, यानी कि उसके पास सुनने का कारण था लेकिन फिर भी उसने नहीं सुना। तो जब कारण होते हुए भी कार्य ना हो तो हम कहेंगे विशेषोक्ति लगा है, यानी कि कारण होने पर भी कार्य का ना होना जैसे पानी बीच मीन प्यासी। आपको बहुत अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा इसका। मीन किसका पर्यायवाची है? मछली का। मछली को मीन, सफरी और झख भी कहा जाता है, पर्यायवाची है मछली के। अब यहाँ कह रहे हैं पानी बीच मीन प्यासी। मछली सारा दिन रात पूरे 24 घंटे पानी में ही रहती है फिर भी प्यासी है, यानी कि उसके पास प्यास बुझाने का कारण तो है, फिर भी यदि उसके प्यास नहीं बुझ रही यानी कि कार्य नहीं हो रहा कारण होने पर भी, तो हम कहेंगे कि विशेषोक्ति अलंकार लगा है। अर्थ अलंकार खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक अलंकार पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।